दबदबा रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं इंडिया.com। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारतीय कुश्ती संघ को सरकार ने निलंबित कर दिया है। कुछ दिन पहले ही भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव हुए थे और उसमें पुराने जो अध्यक्ष थे बृजभूषण सिंह, उनके ही करीबी संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। वो चुनाव जीते थे, लेकिन इस चुनाव में कई लोग हारे भी, जिसमें मोहन यादव थे एमपी के मुख्यमंत्री, वो भी चुनाव लड़े थे लेकिन वो चुनाव हार गए थे। और जो जीते थे वो संजय सिंह, जिसके बाद उन्हें बृजभूषण सिंह का करीबी बताया जा रहा था। और इसके बाद ही विरोध शुरू हुआ पहलवानों का। पहलवान कौन थे? बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक का इस्तीफा उसके बाद आ गया और बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री लौटाने की बात कही। और इसके बाद अब सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया जाएगा। जो भारतीय कुश्ती संघ ने फैसले कुछ दिन पहले लिए थे, उन फैसलों को सभी को रद्द कर दिया जाएगा। अब 2024 में ओलंपिक नज़दीक है, ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयारी करनी है और इसी को लेते हुए ऐसा लग रहा है कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि कुश्ती संघ का जो विरोध हो रहा है, नए अध्यक्ष का जो विरोध हो रहा था लगातार पहलवानों द्वारा, क्योंकि आपने देखा कि पिछले कई वक्त से, कई महीनों से, पिछले 8 या 10 महीनों से लगातार आपने देखा जंतर मंतर में, हरियाणा के कई इलाकों में जो पहलवान थे, जिसमें साक्षी मलिक शामिल थी, बजरंग पूनिया शामिल थी, बबीता फोगाट शामिल थी और भी जो वहाँ के पहलवान हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। बृजभूषण सिंह के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें हटाने की मांग कर रहे थे। लेकिन बृजभूषण सिंह कहीं ना कहीं उनका जो बाहुबली नेता माने जाते हैं, जो उनका इम्पैक्ट है राजनीति में, वो कहीं ना कहीं हावी दिखा था और पहलवानों को उस वक्त ऐसा लगा था कि हमारी कहीं ना कहीं ये हार है। लेकिन आज का जो फैसला सरकार ने लिया है, आज जो सरकार ने निलंबन किया है भारतीय कुश्ती संघ का, वो ऐसा उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो जीत है ये कहीं ना कहीं पहलवानों की जीत समझी जा रही है। हालांकि सरकार का मकसद क्या है इसके पीछे, सरकार का भी कोई भी बड़ा बयान सरकार के अधिकारियों द्वारा या खेल मंत्रालय द्वारा सामने नहीं आया है। लेकिन जो मंशा थोड़ी बहुत जाहिर हो रही है, वो आने वाले जो बड़े इवेंट्स हैं, जो ओलंपिक का इवेंट आने वाला है, जो बड़े खेल होने वाले, प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, उसे लेकर ऐसा लग रहा है कि सरकार का ध्यान है कि खिलाड़ियों की बात सुनी जाए और आने वाले जो ओलंपिक्स हैं या आने वाले खेलों में अच्छा प्रदर्शन हमारे देश के खिलाड़ी कर पाएं, उनके लिए उनकी बात तभी यहाँ पर सुनी गई है, ऐसा इस फैसले को लेकर लग रहा है। तो सबसे बड़ी खबर तो कुश्ती संघ को इस वक्त निलंबित कर दिया है। अब कोई भी फैसला, जो इस दौरान फैसले लिए गए हैं, वो फैसले सभी रद्द कर दिए जाएंगे। और इसके बाद अब चुनाव जो होगा वो कब होगा, क्या फैसले लिए जाएंगे, कब दूसरा चुनाव होगा या क्या होगा, इसकी भी अभी कोई जानकारी है नहीं। लेकिन बहुत जल्द ही खेल मंत्रालय इसे लेकर अपनी जानकारी देगा। और भी मैं तमाम जानकारियां आपको बता देता हूं कि जब संजय सिंह के खिलाफ जो चुनाव हारी थी, उनका नाम था अनीता शूराण, ये चुनाव हारी थी संजय सिंह के खिलाफ। और मैंने आपको बताया कि जैसे कि एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी ये चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। और जो चुनाव जीते थे उसमें से अधिकांश ये बताया जा रहा था कि अधिकांश जो चुनाव लड़े हैं वो बृजभूषण सिंह के करीबी हैं, ऐसा माना जा रहा था। और जो चुनाव जीते संजय सिंह, वो भी बृजभूषण सिंह के करीबी थे। उसके बाद ही ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और विरोध प्रदर्शन का ही नतीजा है कि आज भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है सरकार ने। अब नए चुनाव होंगे तो तब भारतीय कुश्ती संघ का नया अध्यक्ष चुना जाएगा, नए पदाधिकारी चुने जाएंगे। उसके बाद ही ये फैसले लिए जाएंगे कि आने वाले देश में कुश्ती को लेकर या जो इवेंट होने वाले हैं देश में, वो किस प्रकार होंगे, कैसे खिलाड़ियों की तैयारियां होंगी, ये तमाम चीज़ें होंगी। तो फिलहाल ये फैसला खिलाड़ियों के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको इस फैसले को लेकर क्या राय है, ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।